दिलीप दा, आप तो जिला सभापति हैं और हमें लगता है कि 2011 में जब बाकी राजनीतिक दलों से लोग डर के भी हट जाते थे तब उसके सिपाही हैं। आज मैंने विधान उपाध्याय जी से जो जिला सभापति हैं, बाराबंकी के विधायक हैं, उनसे भी साक्षात्कार लिया था इस कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर। तो उनका कहना था कि जिस पार्टी के पास अपना कोई लीडर नहीं है कॉर्पोरेशन चुनाव का गाइडलाइन दिखाने के लिए, लड़ने के लिए, वो क्या चुनाव जीतेंगे? इस पर कुछ कहना चाहिएगा। लीडर नहीं है हम लोग का पार्टी में, विधान उपाध्याय बोला। हाँ, तो एक ही बात बोले उनका मैंने देखिए, वो सभी जानते हैं कि दो व्यक्तियों पे सीधा आरोप लगा रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि मिर्जापुरों को लेकर के क्या चुनाव जीता जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई देखिए, ये तो लड़ाई और जंग है और इसमें सब चीज़ें जायज़ होती हैं। आज जिस तरीके से आप लोग ले रहे हो, कल यहाँ लोग आ रहे हैं, तो इस पर कुछ आपको टीका टिप्पणी करना है? ना, विधान उपाध्याय जो बोला है उसमें क्या टीपा टिप्पणी करेंगे? उनको तो बीजेपी का बारे में उनको मालूम ही नहीं है। बीजेपी वो पहले उनको विधान उपाध्याय कौन पार्टी में था, उनका पार्टी क्या है, उनका इतिहास पहले पूछिए, वो कौन पार्टी में था। उन्होंने तो डेढ़ कोटा में नेता बना है। अभी डेढ़ कोटा में नेता बनने के बाद अभी तृणमूल का ये हो गया, प्रेसिडेंट बन गया जिला का। तो उनको इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे। हम लोग का जो पार्टी है ना, हम लोग का पार्टी जो है यौथ नेतृत्व, जॉइंट लीडरशिप में चलते। तो जॉइंट लीडरशिप में हम लोग का पार्टी चल रहा। हम प्रेसिडेंट है, हम प्रदेश का एक प्रतिनिधि है। अब फिर उन्होंने जो इंडिकेट किया है उनका मालूम है, लेकिन हम लोग का पार्टी में जो आ गया है वो परिवार में चला है। तो परिवार में जो लीडरशिप देने में सक्षम है पार्टी, उनको तो मौका देता है। अच्छा विद्यासागर दा, आपसे मैंने परिचय बहुत पहले से ही है, लेकिन चेहरे से नहीं जानते आप, लेकिन परिचय हो चुकी है। लड़ाई के मैदान में हम भी आप लोगों के साथ थे एक दौर में। अभी भी एक प्रश्न है आपसे कि आप अभी प्रभारी हो इस चुनाव में, आप सभी वार्डों में घूमे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जंग हम लोग जरूर जीतेंगे? जरूर जीतेंगे। जंग जीतने के लिए जो लक्ष्य रहा था वो हमारा पूर्ण हो गया, जो काम रहा था वो हम कर लिया। जंग क्यों नहीं जीतेंगे? जंग जीतने के लिए ही हम लोग रमाए उतरा है, और भारतीय जनता पार्टी जंग जीत के दिखाया है, और हम तो दिखाया है जंग जीत के, और हम यहाँ आ गया। जंग जरूर जीतेंगे। जितेंद्र भैया, आसनसोल माने जब भी शिल्पांचल की राजनीति की बात होती है तो आपका नाम जरूर, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, बिना आपके नाम लिए, अब बिना आपके नाम से समापन या शुरुआत किए यहाँ की राजनीति का अंत नहीं होगा। इसलिए हम ये चाहेंगे, आपका नाम ही जितेंद्र है, आप किसी भी चीज में हारने वाले नहीं है। जितेंद्र माने सारी इंद्रियों को जो जीत लेता है उसको जितेंद्र कहा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी आप पर जिस तरीके से विश्वास करके, और साथ में कृष्णेंदु दा है, इन पर भी, इनका नाम ही तो कृष्ण है, आगे इनके बारे में भी कुछ नहीं बोला जा सकता। दो व्यक्तियों पर मैंने भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं अपने पूरे अस्तित्व का दांव लगाई है। दिलीप दा तो है, लेकिन आप दो व्यक्तियों पर बहुत ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भरोसा करके चल रही है। तो क्या उस भरोसे का परिणाम 12 तारीख को देखने के लिए मिलेगा ना आसनसोल की जनता को? देखिए, ये सोच ही गलत है। ये पार्टी किसी व्यक्ति पर चलती ही नहीं, ये पार्टी है विचारधारा की पार्टी, और ये विचारधारा सनातन विचारधारा है। ये विचारधारा इस देश को मुक्ति देने का विचारधारा है। ये विचारधारा इस देश की एकता को रक्षा करने का विचारधारा है। ये विचारधारा बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने का विचारधारा है। हम हो कृष्णेंदु हो, हम लोग इस विचारधारा से आकर्षित होकर अनुरोध किए थे कि हमको भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए, और हम लोगों को भी इन लोगों ने अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। अब परिवार के सदस्य जब बन गए हैं तो इस परिवार का आन बान शान सबके लिए अपना जान देने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, देखिए, स्लोगन देना एक अलग बात होता है, विचारधारा, लेकिन मेरा एक प्रश्न था कि आम जिस जनता के बीच में आप जब दूसरे भी दल में थे तो हीरो थे, दूसरे भी दल में थे, लेकिन आप अपने कर्मों के माध्यम से दोनों शख्सियत हीरो थे। तो उस
हीरोत्व का भारतीय जनता पार्टी आप आम आदमी के बीच में कहां तक वोट में तब्दील कर पाएगी? ये जादू आप दोनों में है, तो इस जादू को दिखाइएगा ना। विचारधारा तो है ही है। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, उसके पहले से आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दो बार यहाँ एमपी जीत चुकी है। उस समय ना हम थे बीजेपी में, ना कृष्णेंदु थे बीजेपी में, तो हम लोग खुद जीते हुए पार्टी में। हम लोग को बात दे के भी, बिना जितेंद्र, बिना कृष्णेंदु के भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सक्षम रही है अपने विचारधारा के बल पर। मोदी जी के प्रभाव से, केंद्रीय सरकार का जो सक्षम नेतृत्व है, राज्य सरकार, राज्य स्तर पर जो हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व में यहाँ जीतने का आदत पहले से भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विजय जुलूस में हम लोग साथ होंगे। देखिए, भोजपुरी में बोल देवे के बाद कहे कि हमनी का मकसद बा भोजपुरी शिल्पांचल न्यूज के माध्यम से कि रौरा लोग सुन लहनी जितेंद्र भैया और कृष्णेंदु दा से दू शब्द पूछ लेता नहीं, विद्यासागर दा बता देले बानी, दिलीप दा बता देले बानी। रौरा लोग से आग्रह बा कि देख ली ये लोगों के विचारधारा कौना बात से प्रभावित होकर के आसनसोल के जनता जनमानस के बीच में घूमता लोग, ये रौरा लोग के ध्यान रखेगा बा। कृष्णेंदु दा, रौरा नाम के मुताबिक, मैंने अपने नाम के मुताबिक इस भूमि को मुक्त कराना है आपको, इसमें आप कहां तक सफल हो पा रहे हैं? देखिए, ये तो पूरा नीति आदर्शों का लड़ाई है। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का हम लोग एक पार्ट है। तो इसमें पार्टी जिम्मेदारी हम लोग को दिया है, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आगे जो हम लोग सच्चाई का साथ है, एकदम भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, समाज के लिए काम करता है। ये पर्सनल कोई चीज़ नहीं है। जैसे तृणमूल कांग्रेस जहाँ पे हम लोग थे, वहाँ ममता बनर्जी जो बोलते हैं वही पार्टी का आइडियोलॉजी है। ये पार्टी तो बहुत सदियों से चलते आए हैं, हिंदुत्व का बात खाली यही पार्टी करते हैं। तो हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग का ऊपर पार्टी भरोसा रखा, हम लोग को इतना बढ़िया जिम्मेदारी मिला है और हम लोग पार्टी का जो जिम्मेदारी हम लोग को सौंपा गया है, जो ये चीज़ हम लोग करके देंगे पार्टी। सुन लहनी रौरा लोगिन, जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ये दोनों शख्सियत के, दोनों राजनीतिज्ञ के दिहल गई बा, वो लोग बखूबी निभावता। और ये आशा कल जाता कि 2022 के महानगर निगम के चुनाव बा जो 12 तारीख के संपन्न हुई, उनमें भारतीय जनता पार्टी के जीत दिला पाई। धन्यवाद। शिल्पांचल न्यूज में बात करें।